हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो थायराइड वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसे खाने से हाइपोथायरॉयडिज्म भी ठीक होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी ठीक होता है। यानी अगर किसी के शरीर में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो वह भी ठीक होता है, और अगर किसी के शरीर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो वह भी ठीक होता है। इस मेडिसिन को खाने से थायराइड ग्रंथि अपना काम नॉर्मल ढंग से करने लगती है और जितना थायराइड हार्मोन उसे बनाना चाहिए उतना थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। यानी अगर थायराइड की ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बना रही है तो वह उसे कम कर देगी और नॉर्मल थायराइड हार्मोन बनाने लगेगी। और अगर थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन बनाती है तो वह नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मल थायराइड हार्मोन बनाने लगेगी। यानी यह दवा दोनों तरह के लोगों के लिए फायदेमंद है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आयुर्वेद में थायराइड की बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए हम थायराइड होने पर आमतौर पर अंग्रेजी दवाइयां ही खाते हैं। अगर किसी का थायराइड हार्मोन बढ़ता है तो बहुत बार अंग्रेजी दवाइयां खाने से यह ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में थायराइड की ग्रंथि का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। अगर किसी का थायराइड हार्मोन कम बनता है तो फिर उसे जीवन भर थायराइड की एक गोली हर रोज सुबह खाली पेट खानी पड़ती है। लेकिन मैं जिस दवा की बात कर रहा हूं, इसे खाने से आपकी जो थायराइड की ग्रंथि है वह नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मल रूप से नॉर्मल मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लगेगी, जिससे आपकी अंग्रेजी दवा धीरे धीरे छूट जाएगी और उसके बाद आपको यह थायराइड दवा भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन नॉर्मल मात्रा में बनाती रहेगी। तो यह इस दवा को खाने का फायदा है। आप इस दवा को अंग्रेजी दवा के साथ साथ भी खा सकते हैं। यानी अगर आप पहले से कोई अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप इसे शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल होता जाए वैसे वैसे आप अंग्रेजी दवा की मात्रा कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दवा का नाम बताऊं और आप इसी समय दुकान से जाकर दवा खरीदें और इसे खाना शुरू कर दें। ऐसा करना गलत होगा। ऐसा करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर मरीज के बारे में बहुत सारी जांच पड़ताल करता है और उसके बाद दवा देता है। यह दवा भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही खानी है, मेरे बताने से या अपनी मर्जी से नहीं खानी। अब आप कहेंगे कि अगर खानी नहीं है तो बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं ताकि जो थायराइड के मरीज हैं उन्हें इस बात का पता चल जाए कि दुनिया में ऐसी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध है जिसे खाने से थायराइड की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। वह इस वहम में ना रहे कि उन्हें सारी उम्र अंग्रेजी दवा खानी पड़ेगी। यानी सिर्फ जानकारी देना इस वीडियो का मकसद है, आपको दवा खिलाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। जानकारी लेने के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने नजदीक के किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको दवा का नाम बता सकते हैं या उनकी और सलाह ले सकते हैं, और अगर चाहें तो आयुर्वेद की इस दवा का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब दवा की बात करते हैं कि वह दवा कौन सी है। तो दवा का नाम है कंचनार गुग्गल। यह दवा थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करती है, जिससे थायराइड की ग्रंथि नॉर्मल हार्मोन बनाने लगती है। लेकिन इस दवा को अकेले नहीं दिया जाता, इसे दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर दिया जाता है और हाइपोथायराइड वाले लोगों को और हाइपरथायराइड वाले लोगों को अलग अलग दवाओं के साथ दिया जाता है। हाइपोथायराइड वाले लोगों को आमतौर पर यह दवा आरोग्यवर्धनी वटी और योगराज गुग्गल या महायोगराज गुग्गल के साथ दी जाती है, जबकि हाइपरथायराइड वाले लोगों को यह दवा सूत शेखर रस, प्रवाल पिष्ठी, मुक्ता पिष्ठी, स्वर्ण माक्षिक भस्म और लिकोराइस पाउडर के साथ दी जाती है। यानी दोनों तरह के लोगों को दवा देने का तरीका अलग है। तो बस अगर आपको लगता है कि आपको यह आयुर्वेदिक मेडिसिन खानी है अपनी थायराइड की बीमारी के लिए, तो आप अपने किसी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और इस दवा के बारे में जानकारी लें और इसका लाभ उठाएं। लेकिन अंत में मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे कहने पर और अपनी मर्जी से इस दवा का सेवन ना करें, इससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा को खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।